ओम गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे तिल चौथ व्रत की 5 महापुण्य फल देने वाली कथा। व्रत करने और कथा सुनने से भक्तों की हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आइए भक्तों, अपने जीवन की मंगल कामना को करते हुए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजा पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहट और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सुर होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी की व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोड़ी माड़ी पाटे माड़ी निपटाई लागी है,
कहाँ निपटे? वह बोली, यहाँ पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछने कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ? देवरानी थी सीधी सादी, उसने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहिए खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन की महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे ज्वारत से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गरी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए?
इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले। 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पदु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधि व्याधि से रहित एवं दीर्घ आयु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। यह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे बार भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राजा दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्ट कर्म के लिए बद्ध के योग हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा? इस भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके
रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई। बालक को न तो आग की जलन हुई न तो इसे भूख प्यास लगी। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी की व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी की व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी की व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को पुनः जीवित पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने का निष्कटक राज्य भोगने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। हे भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। श्रवण करते हैं गणपति महिमा स्रोत की। जय गणपति देवा प्रभु, जय गणपति देवा, विघ्न विनाशन स्वामी, सुख संपत्ति देवा। गौरी पुत्र कहायो शंकर सुत स्वामी, गजानंद गणनायक भक्तन अनुगामी। रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक असवारी, कर जोरे विनती करे आनंद उरे भारी। प्रथम आपको पूजत शुभ मंगल दाता, सिद्ध होए सब कारज दरिद्र हत जाता। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, सबसे सरल उपासना किस देवता की है? ब्रह्मा जी बोले, देव से ऐसा ही प्रश्न एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब शिव जी बोले कि श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ है।
और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती इतने उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने पूछा कि यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो बताए प्रभु। शिव जी बोले कि हे प्रिय, द्वापर युग में सुदामा नामक एक अति दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण था। वह आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल सखा है, आप उनके पास जाइए, आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता था, तथापि उसे पत्नी की अत्यधिक आग्रह के कारण जाना ही पड़ा। पत्नी ने थोड़े से टंडूल मैले चित्रे में बांधकर उपहार के स्वरूप में दे दिए। बेचारा सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंचा, किंतु राजभवन के द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वह हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक द्वारपाल ने द्वारिकाधीश से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नाम का दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, जो कि वह स्वयं अपने आप को आपका बाल सखा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए और सुदामा से गले मिलकर उसे भीतर ले गए। सभी आबाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगा तो भगवान ने उसे झटपट खोला और कुछ चावल खाकर बोले कि यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृतम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? शायद भाभी ने भेजे हैं, लगता है अब भी तुम्हारी आदत गई नहीं है। फिर दोनों ओर से कुशल प्रश्न हुआ। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। सुदामा ने पूछा कि यह गणेश्वर कौन है, इनकी पूजा का विधान क्या है? तब भगवान बोले कि गणेश्वर उन परम ब्रह्मा परमात्मा का ही नाम है, जो अनादि अनंत सर्वस्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन पर रहकर सृष्टि की रचना, पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता है। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा कि गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए, उनके ध्यान, पूजन, वृंदांत को कैसे किया जाता है, ये भी कहिए। कृष्ण बोले कि हे सखा, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा बैसाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अति उत्तम माना जाता है। स्नान के पश्चात स्वास्तिक वाचन, पुण्य वाचन एवं नव ग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लिपकर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की या मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। नैवेद्य में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं।
हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा दे। सबके अंत में अपने परिवारजनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करे। यह व्रत का विधान तुम्हें मैंने बता दिया है। मामा ने पूछा कि इस व्रत को पहले किसने किया था? तब श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखा, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने यथाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वही गणेश जी का पूजन संकल्प किया और श्री कृष्ण का परामर्श से उन्हीं के साथ आराधन कर प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब सुदामा जाने लगा तब श्री कृष्ण उसे बहुत दूर तक पहुंचाने गए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन लौट आए। उधर सुदामा अपने घर को शीघ्रता से चल पड़ा। तभी मार्ग में मणि नामक एक धनी व्यापारी से उसकी भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरा था वही व्यापारी भी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निंद्रा में था तब चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जब उसकी आँख खुली तब उसने संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर देगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो उसे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उस धनिक के साथ गणाध्यक्ष का वही पूजन किया। संध्या काल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगा। उसने प्रभु से निवेदन किया कि हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप परात्पर ब्रह्मा, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव का तो कहना ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा कि हे वृषश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करे। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं मस्तु कहकर तर ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्म्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचा तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगा, वहां कहीं भी उसकी पर्ण कोटि नहीं है। वरण एवं वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वाकर अपना महल बनवा लिया है, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़ा था। तभी उसकी पत्नी ने भवन के भीतर से उसे देख लिया और सेवकों को उसे बुला लाने की आज्ञा दी।
जब सुदामा भीतर गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे नाथ, रात में मैं अपनी पूर्ण कोटि में सोई हुई थी और प्रातः आँख खोलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। इतने दास दासी भी न जाने कहाँ से आ गए हैं। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत अधोपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रतिमासी गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यह सर्व सुख भोगकर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है कि कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्ध गण आदि के साथ ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा सहित शोभ्यमान थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ कीड़ा में मग्न थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार को देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर ना दे पाई तो शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, यह अपूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। ब्रह्मा जी विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियम अनुसार किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहले होता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति का उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, मयंक, उन्हें इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा तू किसी के भी देखने योग्य नहीं रहेगा। यदि कोई भूल से भी देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका श्राप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहीन हो गया। उसके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखा, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अनिमादि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु है। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कालाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? जब चंद्रमा के समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर न देखते हुए पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई?
क्या गज कर्ण के श्राप का ही प्रभाव है? यह सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हैं? हे सहस्त्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे श्राप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे श्रापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सत्वाना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछे, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्व लोकोपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उसके साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीचे कर ली और बोले, कहो सुदासु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही आ चले हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और श्राप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, हे गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज, चंद्रमा को आगे करके उन्हीं का पूजन एवं सत्वन करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन की पूजन की तैयारी की गई। उनकी प्रतिमा बनवाकर षोडशोपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्रोत कर निवेदन किया गया, प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, आता एवं जो चाहो वह अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पदा रविंदु को धोने लगे। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने कहा, प्रभु मुझे श्राप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरी अपराध को क्षमा कर दीजिए। गज कर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए, अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, आप तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवताओं भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सेमरू अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुझे वर्ष में 1 ही दिन के लिए श्रापित रखूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान गणेश के इन कृपा पूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करे। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गंग का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्ग लोक को गए और चंद्रमा भी अपने लोक में चला गया। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपस्या चाड़े की और गणेश्वर की एकाक्षरी मंत्र का निरंतर जप करता रहा। पवित्र नदी गंगा के तट पर भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से
उसका यह तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन वह परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय व्याप्त हो गया, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही है। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। मैं उन दो दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते तथा सभी के धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्रदान कर सकते हैं। हे दया निधान, आप सभी देवताओं के आधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप है तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परम ब्रह्मा है। हे कृपा निधान, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण है। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, चंद्रमा, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निष्ठेषुता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्णा पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय पर व्रत करने वाले लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजा करेंगे तो ही उस व्रत का फल प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरी मस्तक में विराजमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास के शुक्ला पक्ष की तृतीया में तुम्हारा दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए तुम्हें नमस्कार क्या करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्वतः तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। शौनक इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।